नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनाए रखें, आपका घर आंगन बच्चों की किलकारियों से महकता रहे। तो फ्रेंड्स, आज अहोई अष्टमी और उसके साथ साथ है सिया का बर्थडे। तो आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है और रात ना काफी लेट हो गई थी, मतलब मेहंदी लगवाई उधर से, फिर ना सिया के बर्थडे का कुछ सामान भी हम लेके आए थे। हाँ, आज सिया का बर्थडे है और होई भी है। हाँ, होई भी है, तो काम काफी है। और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आज मैं सारे बैलून ना दीवार पे खुद लगाऊंगी, पर जो सबसे ऊपर लगता है ना वो वाला पापा लगाएंगे। चलो अच्छा, चलो ठीक है। मैं थोड़ी सी बात को, आप उधर अपने टॉयज भर देना। तो दोनों बच्चों की छुट्टी है, वो उधर उस रूम में खेल रहे हैं। और ये देखिए मेरी मेहंदी कलर तो काफी अच्छा है, वैसे आजकल तो अच्छा ही आता है। और मेहंदी लगा के आने के बाद मैंने सोचा था कि सूख जाएगी, थोड़ा सा काम मैं कर लूंगी, लेकिन इतना थक गई थी, मतलब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस बेड पे लेटे और नींद आ गई, तो रात में कुछ भी नहीं हो पाया। सुबह थोड़ी सी वो जो मटकी पे मैंने पेंट किया था उन पे ऐसे थोड़ी थोड़ी डॉट सी लगा के हल्का फुल्का डेकोरेट मैंने कर दिया। और आज के दिन ज़्यादा मतलब क्लीनिंग का काम नहीं करते वो, जैसे कि मतलब साफ सफाई का, क्योंकि अहोई माता के फास्ट में यही कहते हैं कोई चींटी वगैरह हमारे हाथ से ना मर जाए। तो बस सिया का बर्थडे इसलिए हल्की फुल्की क्लीनिंग मैं करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन वही है ना, आजकल मतलब काम करने को मन तो बहुत करता है, लेकिन जो काम की स्पीड है, जो मुझसे काम हो पाता है वो थोड़ा धीरे धीरे हो पाता है, तो इसलिए इस बार काम को लेट हुए जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी कुछ आज के दिन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये देखिए फोल्डिंग पे आपको दिखाई दे रहा होगा, किचन का सामान निकाला तो रात में थोड़ा सा वो सेट किया, सुबह में भी थोड़ा सा सेट किया है। तो लगभग किचन का काम हो चुका है, बस जो स्लैब वगैरह की क्लीनिंग है वो रह रही है। और टाइल्स वगैरह, तो टाइल्स तो मैं बाद में करूँगी, वो आज नहीं करूँगी। बस जो किचन का काउंटर टॉप है वो मैं क्लीन कर दूंगी। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और इस बेड पे भी ना किचन का काफ़ी सामान रखा हुआ था, तो जब वो रात में सामान खाली हुआ तो सबसे पहले मैंने इसी को साफ़ कर दिया है। और जो फोल्डिंग पे थोड़ा सा किचन का सामान रखा हुआ है उसको भी मैं किचन में सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये जो किचन का कटलरी का सामान है यूज होता रहता है, फिर जब मतलब उसका पूजा का खाना बनेगा तो फिर बार बार सामान की ज़रूरत होगी तो अंदर बाहर आना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इसी को सेट कर दिया, बस यही बचा हुआ था, बाकी सब तो सेट हो चुका है। और ये जो मतलब ये वाली रैक है, इसमें ना मैंने जो कपड़ों में फोम निकलती है वो डाल रखी है। इससे क्या होता है, जैसे पानी वानी बर्तनों में रह जाता है तो फिर इसमें जंग नहीं आता। तो इसको करने के बाद बस फिर मैं जो ये काउंटर टॉप है इसको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब पूजा का खाना बनता है तो थोड़ा ये है कि किचन साफ़ सुथरी हो। और अभी ना बर्तन भरे हुए हैं सिंक में, जो मेड आती है वो 2 टाइम आती है, तो शाम करके गई थी और अभी सुबह के बर्तन है और आके वो कर देगी। वैसे तो हम बर्तन नहीं कराते मेड से, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में ना रात को सिंक में बर्तन भरे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से लगाई हुई है, और जैसे ही मतलब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और ये फेस्टिवल वगैरह चले जाएंगे तो हम हटा देंगे इसको। और ये मतलब मैंने एक लिक्विड बनाया हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया। इसमें मैंने बेकिंग सोडा और जो साबुन के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं वो मिला के रखा हुआ है, तो काउंटर टॉप इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो मतलब चिकनाई वगैरह। तो देखिए ये काम भी हो गया, और बाकी तो क्लीनिंग हम बाद में करेंगे। और आज ना ओम सिया को लगा हुआ था कि मम्मी ने तो मेहंदी लगाई हुई है और दादी के मेहंदी नहीं लगी। तो ओम ना बहुत ध्यान रखता है अपनी दादी का, तो कह रहा कि दादी मैं भी आपके मेहंदी लगाऊंगा। तो एक हाथ पे मैं लगा रही थी, एक पे ओम, इतने में सिया भी आ गई, उसे लगा मैं क्यों पीछे रहूं, तो रोने लगी कि मैं भी लगाऊंगी। और दादी से तो बच्चों का रोना देखा जाता नहीं, तो मम्मी कह रही कि तुम हट जाओ यही लगा देगी। तो दोनों बच्चे लगे हैं मम्मी के मेहंदी लगाने। हेलो फ्रेंड्स, मेरे ऐसा भी खुश नसीब कोई है कि पोती पोते में मेहंदी लगा रहे हैं। अरे यार निकल जा। हाँ, लगाओ। बस तो मम्मी तो लगाएंगे और रह गया। दादी भी पोती पोतों से लगवाने में खुशी है। अरे मम्मी कितनी खुश हो रही, लगा रहे हैं बच्चे, बड़ा सुंदर। हाँ। ऐसी अभी तो कर ली जा। निकल जाए, करो ओम करो, देख लो देखो इधर। देख लो। अभी तक तो इतना ही तो आप लगा रहे हो, इतना ही मिटा रहे हो, बताओ क्या है ये। फैला रहा हूँ। ऐसे नहीं फैलाते। बस हो गया। नहीं होता है।
बड़ी मुश्किल से मैंने ओम को तो समझा दिया था, लेकिन सिया नहीं मानी, वो लगाई जा रही है। और बड़े खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनको अपने दादी बाबा का साथ मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम फैमिली ऐसी होती है जिसमें सब लोग साथ में रहते हैं। कभी जॉब के चक्कर में तो कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं, तो बहुत कम बच्चों को अपने दादी बाबा का साथ मिल पाता है। और बहुत अच्छा रहता है जो बच्चे अपने बड़ों के साथ में रहते हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती हैं। तो मेहंदी तो मैंने लगा दी थी और साथ के साथ सिया ने भी। उसके बाद बस मैं नहा के आ गई थी। नेल पॉलिश भी लगा लिए हाँ, नेल पॉलिश लगेगी। और देखिए सिया तो हो गई है रेडी। पीछे का भी दिखा दो नेल पॉलिश। देखो मेहंदी मेहंदी मैं वो दिन बहुत पहले लगाई थी, इसलिए हटने लग गई है। हाँ हटने लग गई है। और टाइम हो गया है 12:30। आके आई हूँ और सबसे पहले नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो अक्सर क्या होता है ना, तैयार तो पूरा हो जाता है और नेल पॉलिश लगानी भूल जाते हैं। ये दादी को बुला के लिए वो भी लगा लेंगे, जल्दी बुला के ला। अभी तक ना हमारी मेड नहीं आई है। आज जब होता है ना कि कोई फेस्टिवल है कुछ प्रोग्राम है तो उस दिन वो लेट करके आएगी। असल में उसे ना कंफ्यूजन रहा, मैंने कहा कि अहोई अष्टमी है जल्दी आना, तो उसे लगा कि शायद शाम को पूजा होती है, तो इसलिए वो सोच रही कि सबका करके तब चलूंगी। मम्मी उसे बुलाने के लिए गई थी, तो बस कह रही कि और 10-15 मिनट लगेगी, तो तब तक हम तैयार हो जाएंगे और पहले झाड़ू पोछा ही करा लेंगे। बस मैंने और मम्मी ने नेल पॉलिश लगा ली और सारा काम हमारा हो चुका है। मतलब खाने का भी बच्चों का बना के रख दिया था और कपड़े वगैरह भी मैंने तैयार कर रखे हैं। बस हम सोच रहे थे कि आरती आ जाए, तो वो आ गई है और आगे वो पहले झाड़ू पोछा कर रही है, तब तक हम तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। और ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब कोई फ़ोटो शूट करने के लिए नहीं होता। और ना तैयार होने के बाद जब कोई फेस्टिवल होता है ये लगता है कि हाँ हस्बैंड सामने हो तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जॉब हो या बिजनेस, जो मतलब जेंट्स होते हैं उनको तो बाहर के काम होते हैं और इनकी आज की भी छुट्टी नहीं थी। बाहर मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं रेडी हो गई हूँ और बस मैंने ऐसे ही फिर डाल रखा है। और जब मतलब कहानी सुनूंगी, पूजा करूंगी, तब ऊपर से जो मेरी शादी का दुपट्टा है वो मैं कैरी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाला हेयर स्टाइल मैंने लास्ट ईयर भी यही बनाया था। थोड़ा मेरे बाल भी छोटे हैं तो बन वगैरह बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है और पूजा के लिए पहले ही काफ़ी लेट हो गया है। तो देखिए जितना भी मतलब आ पा रहा है कैमरे में यही सब है। तो बस अब फटाफट करते हैं पूजा। और 1:45 बज गए हैं। वैसे हम ना हर बार 12:30 तक कहानी सुन लेते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो गया है। तो खैर अब हम पूजा शुरू कर देते हैं। मिट्टी ले लगे सावधान सारी तो उसके साथ में छोटी बहन थी वो भी चली गई। तो उसने जो पहला ग्रुप हमारा तो उसमें शव का एक बच्चा मरा, दूसरा उसमें उसके शव के सारे बच्चे मर गए। और यहाँ पे मैं और मम्मी कहानी सुन रहे हैं और हाथ में जो चावल और दूब घास होती है वो लेते हैं और इसको फिर हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। और जब रात को तारा निकलता है तो तारे को जब जल देते हैं तो उसके साथ ही इसको प्रवाहित कर देते हैं। तो किसी किसी के यहाँ पे ना चांद को देख के जल देते हैं रात में, लेकिन हमारे यहाँ पे तारे को देख कर देते हैं। और पूजा के बाद तो जैसे डेली जल देते हैं सूरज को, वो ही देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये पूजा थी ये हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, टाइम 2:15 बज रहे हैं और भूख लगी है काफ़ी ज़ोरों से। तो पहले मैं फटाफट चाय बना लेती हूँ। और इस टाइम तक ना भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है, बस लग रहा है कि फटाफट चाय पी लें। और हमारे यहाँ पे ना अहोई अष्टमी के व्रत में वाइट चीज़ें नहीं खाई जाती, कि जैसे डायरेक्ट दूध पी लें तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। और इस बार काफ़ी लेट हो गया, मतलब आरती के चक्कर में यही रहा थोड़ा। उसे भी थोड़ा फिर वो यही कह रही थी कि मुझे लगा कि सबका करके आ जाऊँगी, फिर लास्ट में आपके यहाँ तक आराम से करती रहूँगी, तो थोड़ा यही कन्फ्यूजन रहा। तो मैंने फटाफट चाय बना ली। और ना आज ना मम्मी को अभी मार्केट भी जाना है, थोड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि वो अहोई अष्टमी की जो मतलब माला होती है उसमें मोती डलते हैं 12 साल तक।
तो वो लेने जाना है। और मम्मी का मार्केट जाना बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है कोई ना कोई गेस्ट आते रहता है। 1-2 बार बीच में मैं तो गई हूँ लेकिन मम्मी का जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बस फटाफट चाय बन गई है और भूख काफ़ी तेज़ लगी हुई है तो मैंने गिलास भर भर के चाय बनाई है। वैसे तो हम कांच के गिलास में पीते हैं लेकिन जब फास्ट होता है तब स्टील के गिलास में पीते हैं और काफ़ी सारी भी बनाई है। और आज देखिए सिया का बर्थडे भी और अब तक बर्थडे की कोई तैयारी नहीं हो पाई है। हमें यही था कि हम थोड़ा पूजा का जल्दी कर लेंगे लेकिन जिस दिन सोचते हैं ना कि हाँ हम जल्दी करेंगे, पता नहीं क्यों ऐसा अक्सर होता है, उतना ही लेट हो जाता है। तो आज सारा मतलब लेट हो गया है और अभी मम्मी मार्केट भी जाएंगी। और देखिए ओम तो मतलब काफ़ी अच्छा बच्चा है। ओम के बर्थडे पे उसकी तबीयत ख़राब थी तो हमने उसे कहा कि बेटा जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं मम्मा। लेकिन सिया को जब से पता चला ऐसे कि बातों में एक दिन हमने कहा कि अहोई अष्टमी के दिन इसका बर्थडे पड़ रहा है तो तब से इसने वही रट लगा रखी थी। हमने काफ़ी सोचा कि आगे पीछे कर लेंगे लेकिन ये नहीं मानी। देखिए जब जो दो चीज़ें होती है ना थोड़ा मतलब दिक्कत सी हो जाती है, मतलब दोनों चीज़ों को अच्छे से सेलिब्रेट करना। तो हमें ये था कि पहले हम अच्छे से अहोई कर लेंगे उसके बाद इसका अच्छे से बर्थडे कर लेंगे, लेकिन ये नहीं मानी और अब देखिए सब कुछ लेट होता जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभिषेक को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। इनका टाइम, ये वाला टाइम बहुत बिजी चल रहा है। फ्रेंड चाय पी के मम्मी गई है मार्केट। उनको जाना था मार्केट क्योंकि वो जो हमारे पे साहू होते हैं उसमें बच्चे डलते हैं मोती यानी कि वो लेने जाना था। और जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है कोई ना कोई आता रहता तो इनका जाना नहीं हो पाया था। तो मैं तब तक आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और शक्कर भिगो देती हूँ, वो जो मीठी पूरी बनती है उसके लिए। और उसके बाद बर्थडे की तैयारी में लग जाएंगे, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे। और इस बार काफ़ी लेट हो गया, इतना लेट कभी नहीं हुआ। एक तो वो आरती के चक्कर में वो लेट इतना आई है और कुछ दोनों बच्चों की आज छुट्टी में बहुत परेशान हो गया था। तो बस कहना तो नहीं चाहिए, त्यौहार का दिन है, बच्चों का त्यौहार है जब, लेकिन दोनों साथ होते हैं ना। अब भी आवाज़ आ रही होगी, पूरी धमाचौकड़ी मचा के रखते हैं। और इनका तो शाम तक ही आना होगा। और एक भी फोटो आज नहीं हो पाया मेरा और मम्मी का। मम्मी ने साड़ी पहनी थी, बहुत कम होता है ऐसा, मम्मी भी साड़ी कम ही पहनती हैं। एक भी फोटो हम दोनों को नहीं हो पाया। देखते हैं शाम तक टाइम मिलेगा तो, वरना किसी और दिन। तो थोड़ी सी खाने की तैयारी मैं कर दे रही हूँ, बाकी तो आके मम्मी ही करेंगी। और जो ये बर्तन वगैरह धुले हुए रखे हैं इनको मैं सेट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। इसमें आगे आपको सिया का बर्थडे और अहोई अष्टमी की जो पूजा है शाम की वो सब रहेगा। तो बने रहिए व्लॉग पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।